गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको कविता भेजी थी जिसकी कुछ पंक्तियों का अनुवाद मैंने आपको समझाया था। आशा करती हूँ कि आपने उन पंक्तियों को अच्छे से समझ लिया होगा। अब हम उससे आगे शुरू करते हैं। कल मैंने आपको यहाँ तक करा दिया था। अब मैं आगे स्टार्ट करती हूँ कविता समझाना आपको, उसे ध्यान से समझिए। निर्झरों की तरह अपनी राह का निर्माण कर सके अविचल अगर हो बिन हुए निष्प्राण। तो यहाँ पर इन शब्दों का अर्थ समझना ज़रूरी है। यहाँ निर्झर हैं झरने और अविचल का अर्थ है बिना विचलित हुए। तो सबसे पहले मैं आपको नीचे की लाइनों का अर्थ समझाती हूँ क्योंकि इनसे ये ऊपर की पंक्तियाँ जुड़ी हैं। तो इसका अर्थ है कि यदि हम किसी भी परिस्थिति में विचलित ना हों और अपने साहस को ना खोएं, बिन हुए निष्प्राण, अर्थात अगर अपने साहस को ना खोएं तो हम भी निर्झरों की तरह यानी कि झरनों की तरह अपनी राह का निर्माण हम स्वयं कर सकते हैं। अर्थात जिस प्रकार झरना अपने रास्ते में आने वाली हर बाधा को दूर करता है और अपना रास्ता स्वयं बनाता है, उसी प्रकार हमें भी अपनी राह का निर्माण स्वयं करना चाहिए, चाहे हमारे राह में कितनी भी कठिनाइयाँ आए। अगली लाइन है, क्यों ना हम परती धरा को दें हरित श्रृंगार। अर्थात यहाँ परती का अर्थ है बंजर, धरा का अर्थ है धरती और हरित का अर्थ है हरा भरा। तो इसका अर्थ हुआ कि हमारे अंदर इतना साहस है कि हम बंजर धरती को भी हम हरा भरा बना सकें। पर्वतों का क्यों ना आमंत्रण करें स्वीकार, क्यों प्रपातों की प्रबलता से न माने हार। तो जब हमारे अंदर इतना साहस है, इतनी ऊर्जा है, तो क्यों ना हम ऊंचे पर्वतों की ललकार को स्वीकार करें और क्यों हम प्रपातों के प्रबल वेग से हार माने। अब हम अगली पंक्तियों पे आते हैं। खूब ऊंचा उड़ विहग सा कर सके अनुमान, है हमारी शक्ति कितनी कर उसी का भान। तो इसमें भी पहले हमें नीचे वाली पंक्तियों का अर्थ समझना ज़रूरी है। यहाँ पर विहग का अर्थ है पक्षी, है हमारी शक्ति कितनी कर उसी का भान। तो यहाँ भान का अर्थ है ज्ञान। तो इस पंक्ति का अर्थ हुआ कि हम सबको अपनी शक्ति का ज्ञान होना चाहिए ताकि हम यह निर्धारित कर सकें, हम ये अनुमान लगा सकें कि हमारे अंदर कितनी ऊर्जा है। तभी हम पक्षी के समान हम खूब ऊंचा उड़ सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि अगर हमें अपनी क्षमताओं का ज्ञान होगा और हमें पता है कि हमारे अंदर कितनी ऊर्जा है, तो हम अपने कार्य को बहुत अच्छी तरह से अंजाम दे सकते हैं, अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। क्यों ना हम बन भानु ज्योतित कर सकें संसार, जब तभी हम सूर्य के समान, भानु अर्थात सूर्य के समान ज्योतित होकर अपने प्रकाश से इस दुनिया को, क्यों ना हम बन भानु ज्योतित कर सके संसार, तो क्यों ना हम सूर्य बनकर सूर्य की तरह संसार को ज्योतित करें। अर्थात जिस प्रकार सूर्य अपने प्रकाश से संसार के अंधकार को नष्ट करता है, उसी प्रकार हम भी ज्ञान रूपी रोशनी से दूसरों के जीवन में प्रकाश कर दें। तो जब हम में इतनी ऊर्जा है तो क्यों ना हम पर्वतों के आमंत्रण को स्वीकार करें और क्यों हम प्रपातों की प्रबलता से हार माने। अर्थात हमारे अंदर इतनी ऊर्जा है, इतनी शक्ति है, हम शक्ति का अथाह भंडार हैं, तो हमें प्रकृति द्वारा दी गई किसी भी चुनौती को स्वीकार कर लेना चाहिए क्योंकि हम में बहुत शक्ति है। बच्चों, इस कविता को आप ध्यान से सुनिए, इसका अर्थ समझिए और इसको बार बार इस ऑडियो को सुनिए ताकि आपको इस कविता की लाइन समझ में आ जाए। अगर मैं आपको बाद में प्रश्न उत्तर कराऊंगी तो आप इजीली अपने आप इन क्वेश्चंस आंसर्स को समझ पाएंगे और उनको कर पाएंगे। धन्यवाद।